better take another close look. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट एंड न्यूट्रिशन कोच पल्लवी जसल फ्रॉम लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक चंडीगढ़, इंडिया। जी, मैं हूँ संदीप जसल, एक नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट और एक सर्टिफाइड वेट लॉस कोच फ्रॉम livelifemore.com। और दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं TLC यानी कि थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज, जो कि हमारा एक रेगुलर फीचर है थ्रू क्लोज लुक, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम आपसे मुखातिब होते हैं और आपसे बातें करते हैं हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, कैसे हम हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं और कैसे हम इस जीवन को और हेल्दियर वे में, बेटर लिविंग के ज़रिए और चार चांद लगा सकते हैं अपनी सेहत में। और सेहत में चार चका चांद लगाने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो होते हैं आपके किचन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उनको इस्तेमाल करते हैं। और अनजाने में ही आप ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं जिसका कि आपको हेल्थ बेनिफिट होता है। लेकिन इस हेल्थ बेनिफिट को और कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आज आप जानेंगे। हम आपको बताने वाले हैं हल्दी के बारे में। जी हाँ, टर्मरिक के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत से हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं हमारे किचन में, उनको ज़रा फेर बदल करके अगर आप अपनी डाइट में रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी सेहत में चार चांद लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियंस हैं मेरी तरह, सो उनके लिए भी हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन लाए हैं जिससे कि वो अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बना सकते हैं। बिकॉज़ जैसा कि हम लोग मोस्टली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन होती है, स्पेशली जो वुमेन हैं। तो इसी वजह से उनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं और वो कम डाइट में रहते हैं, बॉडी में मसल मास कम होता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जल्दी जल्दी एजिंग होती है, स्किन पर उसका बुरा असर पड़ता है। लेकिन आज आपकी इसी दुविधा को हम दूर करेंगे और हम आज बात करेंगे आपकी किचन में छुपे हुए कुछ सुपर फूड्स के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। फ्रेंड्स, जो हल्दी है वो हमारे कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। देखिए, खाने में तो ये डलती है। पहले ज़माने में कहीं चोट लगा करती थी तो उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया जाता था। अगर कोई अंदरूनी चोट लगती थी तो हल्दी वाला दूध पिला दिया जाता था। क्यों ना हो, क्योंकि जो हल्दी है उसमें कर्क्यूमिन होता है, जो कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हीलिंग में आपको मदद करता है। दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब हम सोचते हैं कि हम तो हर रोज़ हल्दी अपने खाने में यूज़ करते हैं तो हमें तो ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन जो हल्दी है उसकी उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए कर्क्यूमिन, अगर उसकी सही डोज अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ही आपको उसका अप्रोप्रिएट बेनिफिट मिल सकता है। अब जैसे आजकल घुटनों का दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है बिकॉज जो बिगर जॉइंट्स हैं, जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से। जो कर्क्यूमिन नामक जो कंपाउंड है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है हल्दी का, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जो हल्दी है उसको हम अगर किस अच्छे ढंग से लें, किस सही तरीके से लें, बिकॉज जो कर्क्यूमिन है वो एक फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है अगर आप उसे किसी सोर्स ऑफ फैट के साथ लेते हैं। तो मैं अपने जो हमारे ऑन रोल क्लाइंट्स हैं उनको सलाह देती हूँ, आपको भी देती हूँ, कि अगर आपको हल्दी का ऑप्टिमम बेनिफिट लेना है, आप जैसे हाफ टी स्पून या एक चम्मच आप देसी घी लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म करके गैस को बंद कीजिए और एक चम्मच आप उसमें हल्दी डालिए, उसको ज़रा सा भूनकर देन यू ऐड मिल्क इनटू इट। क्योंकि कर्क्यूमिन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, इसीलिए वो ज़्यादा बेटर एक्ट करेगा अगर किसी फैट के सोर्स के साथ लिया जाए। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो आप ये नहीं लेंगे, तो इसका और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, आप उसे लीजिए काली मिर्च के साथ। जी। बिकॉज जो ब्लैक पेपर है उसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है पेपरेन, जो कि हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। बिकॉज हल्दी का जो मेन कंपाउंड कर्क्यूमिन है वो अच्छे से आपकी बॉडी उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। तो अगर आपको उसको एब्जॉर्ब करवाना है तो आप ये इन दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हल्दी लेनी कितनी है उसके बारे में भी मुझे आपको बताना है, बिकॉज जो कर्क्यूमिन है अगर आप उसको 500 मिलीग्राम्स टू 1000 मिलीग्राम पर डे लेते हैं तो आपको इसकी सही डोज मिलती है। तो ये कितना बनेगा, अगर आप 2 टीस्पून से 3 चम्मच आप अगर हल्दी के लेते हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक हल्दी लीजिए, जो कि बेटर, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है आपकी बॉडी में, तो 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं। लेकिन जो हल्दी है उसकी तासीर थोड़ी गर्म मानी जाती है, तो जिन लोगों की प्रवृत्ति जो पित्त है यानी कि बॉडी में हीट एलिमेंट ज़्यादा है, तो वो अपनी डोज को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में हल्दी लेते हैं तो क्या होगा, आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी की सुनिए और इन सही तरीकों से आप हल्दी वाला दूध लीजिए। तो दोस्तों, क्योंकि हल्दी के बारे में बात हो गई है तो साथ में हमने ब्लैक पेपर, काली मिर्च के बारे में बात करी, तो एक बहुत अच्छा और इंग्रेडिएंट हमारी किचन्स में मौजूद रहता है और वो है सिनेमन। दोस्तों, सिनेमन बार्क एक तरह से ट्री की बार्क, एक खाल है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर उनको हम ढंग से इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज के समय की, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, उनसे बहुत हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। सिनेमन में जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एज रिलेटेड जितनी भी डीजनरेटिव चेंजेस जो हमारे अंदर हो रही हैं, सेलुलर एक्टिविटी जिसकी की क्वालिटी एज के साथ साथ गिरती जाती है, जिसकी वजह से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होते रहते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, जो कि आमतौर पे हमारे ब्लड वेसल्स के हार्ड होने के कारण, सख्त होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो एज के साथ साथ सब में होनी है थोड़ी बहुत। लेकिन इसके बाद हार्ट डिजीज़ है, जो कि ब्लॉकेजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल, जो नसें हमारे हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने वाली, ब्लड को सप्लाई करने वाली हैं, उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ जैसी इतनी भयंकर अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया गया, तो बहुत सारे आयोजन किए गए जिसमें कि डायबिटीज़ के ऊपर लोगों का ध्यान खींचा गया। लेकिन डायबिटीज़ एक अपने आप में कई सारी प्रॉब्लम्स की जननी है, माँ है, चाहे वो हार्ट डिज़ीज़ हो, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को पहले होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, किडनी फेलियर हो, चाहे वो रेटिनोपैथी यानी कि हमारे आँखों के पर्दे के पीछे अ, होने वाला डिफेक्ट, जिसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं आँखों के पर्दे पर। इसके अलावा नर्व डैमेज, ये सारी चीज़ों में डायबिटिक पेशेंट्स जो कार्बोहाइड्रेट, जो चीनी उनको अ, बंद की जाती है, अगर वो अपनी डाइट में सिनेमन डाल लें तो थोड़ी मिठास उनको सिनेमन की मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में जो उनको मिलेगा वो मिलेगी मेडिसिनल वैल्यू, जो कि सिनेमन या दालचीनी में होती है। हार्ट डिजीज़ में कोएंजाइम Q10 बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो सब लोग जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी, जिनके एसेंशियली जिनकी प्रिस्क्रिप्शन में है ही है, किन किन लोगों में होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या जिनको हार्ट डिजीज़ का अंदेशा होता है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ के लिए हमेशा उनके रेजिमेन में, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में एक स्टैटिन यानी कि एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई रखी ही जाती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में भी फ्रॉम द डे दे आर डिटेक्टेड एज डायबिटिक्स, तब से ही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हिदायतों के अनुसार एक स्टैटिन रखना ज़रूरी है। तो अगर आप स्टैटिन खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा खाते हैं, तो अपनी डाइट में सिनेमन को इंक्लूड करना और भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि जो स्टैटिन्स हैं वो कोएंजाइम Q10 की मात्रा को हमारे शरीर में कम करते हैं। जिसका मतलब ये है कि उस न्यूट्रिएंट को हमें रिप्लेनिश करना पड़ेगा, अपने शरीर में डालना पड़ेगा डाइट के ज़रिए। तो इस लिहाज से अगर आप सिनेमन को इंक्लूड करें, बल्कि एक स्टडी थी जो कि एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जर्नल में छपी थी, जिसने प्रूव किया था कि हाँ, सिनेमन को ऐड करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। पल्लवी, इससे अगला स्पाइस जो मुझे लगता है हमारी इंडियन कुकिंग में है, आप बहुत प्रिस्क्राइब करती हैं, वो है क्यूमिन, या जीरा।
जीरा जीरा भी हमारे हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जीरा भून के अगर चाट में ना डाला जाए तो हुँ, उसका स्वाद नहीं बनता। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम इनएविटेबली हमें जीरा डालना पड़ता है। सो जो जीरा है उसमें उसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो वेट वॉच कर रहे हैं उनको मैं सलाह देना चाहूँगी कि वो क्यूमिन वाटर पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, और अगर जैसे आपने बताया उसके इफ़ेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए आप उसमें सिनेमन भी डाल सकते हैं। रात को आप 1 या 2 चम्मच जीरे का पानी में भिगो के रखिए। सुबह उठ के आप उसको उबालिए ताकि वो जितना पानी आपने रखा था वो रिड्यूस इट टू हाफ। तो उसको पानी को लेने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनका प्लेटो स्टेज है, जिनको वेट लॉस नहीं हो रहा एफर्ट्स करने के बावजूद। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जीरा लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होने में हेल्प होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड आपकी शुगर चल रही है, तो उसमें भी आपको सही मात्रा में जीरा लेने से आपका वो मैनेज हो जाता है। और ख़ास तौर पे जीरा जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, जी। इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। दीपन पाचन आयुर्वेद या में या टर्म दीपन की जाती पाचन। दीपन पाचन, या जिसमें कि हमारी अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है उसको ये प्रदीप्त करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है ताकि हमारी डाइजेशन बेहतर हो सके। और पाचन तो वही है, डाइजेशन। तो दीपन पाचन में जीरे का बहुत अच्छा रोल बताया गया है आयुर्वेद में। और इसके अलावा जो पल्लवी आपने वेट लॉस में हेल्प करने की बात की, तो एक जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पब्लिश हुआ था कि वुमन जिन्होंने जीरे को रेगुलरली इस्तेमाल किया उनमें बॉडी मास इंडेक्स में कमी आई, और उनकी वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि बेली फैट कम करने में, पेट के आसपास की चर्बी कम करने में उनको बहुत मदद मिली। तो पल्लवी, एक और मेरे ध्यान में आ रहा है, अगर आप जो और भी बहुत रेकमेंड करती हैं डायबिटिक्स को, खास तौर या पे वो है फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना। या मेथी दाना भी एक ऐसी स्पाइस है हमारे क्यूजीन में जो कि जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो मेथी का आप जानते हैं कि मेथी आपके ग्लूकोज लेवल को कम करती है, उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। ख़ास तौर पे मैं जो मेथी वाटर है, जो फेनुग्रीक सीड्स वाटर है, वो मैं उन लोगों को रेकमेंड करती हूँ जो प्री डायबिटिक होते हैं, यानी कि अभी मेडिकल मैनेजमेंट शुरू नहीं हुआ, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड वी हैव like so many like testimonies which have which have proved कि ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, तो आप ले सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग वेट लॉस में भी होता है, बिकॉज़ ये भी एक मेटाबॉलिक बूस्टर है जो आपकी बॉडी में आपको जो एनर्जी बर्निंग प्रोसेस है उसको फास्ट करता है, और आप रेस्टिंग पीरियड में भी आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म शार्प हो जाता है। तो आप मेथी का पानी ले सकते हैं, मेथी को किसी फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बारीक मेथी लें या जो थोड़ी मोटी मेथी होती है, तो बारीक मेथी के ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं, तो आप बारीक मेथी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो मोटी मेथी जो थोड़ी बड़ी रहती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पल्लवी, ये तो हुई बात स्पाइसेस की, या जो सुपर फूड्स के रूप में हमारी किचन्स में मौजूद हैं, और हमें अगर उनको अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स उनसे ले सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं सीजनिंग्स की तरफ, जो हम आमतौर पे अपने खानों में डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं, हम हमारी इंडियन कुकिंग में तड़का लगाने की बड़ी प्रथा है। तो तड़के में क्या यूज़ होता है? तड़के में आमतौर पे यूज़ होता है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन। या सो जिंजर एंड गार्लिक। गार्लिक, ये बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं गार्लिक की, खास तौर पे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप गार्लिक को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है एलिसिन, और जिंजर में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है जिंजरीन। तो इन दोनों का जो काम है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जिंजर जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम का भी बहुत अच्छा, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। एसिडिटी में बहुत अच्छा रोल है।
और थोड़ा-सा ये उष्णवीर्य यानी कि गर्मी पैदा करने वाला होता है, इसीलिए सर्दियों में आमतौर पे आप चाय में इसको जिंजर टी के रूप में पीते हैं, अदरक डाल कर के अदरक वाली चाय। और जो लहसुन है, उसमें एंटी फ्लैटुलेंस प्रॉपर्टीज़ हैं। गैस को ये ख़त्म करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है आपकी बॉडी में। अगर आपको जॉइंट पेन्स हैं, अगर आपको हार्ट डिज़ीज़ है, तो गार्लिक अपनी एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ और अपनी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के कारण आपका काफ़ी आपका फ़ायदा कर सकता है अगर आप उसको रेगुलरली यूज़ करें। आप कोई स्पेशल कमेंट देना चाहेंगी जी हाँ। जिंजर और गार्लिक हाँ, पर? गार्लिक में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे 1 या 2 जो क्लोव्स हैं गार्लिक की, और कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको जो अननेसेसरी जो केमिकल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ना जाएं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को गार्लिक को च्यू करना बहुत मुश्किल लगता है, इट्स ओके। आप उसे चॉप करके विद वार्म वाटर एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं। बहुत सी आपको जो जेल कैप्सूल्स भी मिलते हैं आजकल, यू कैन सर्च ऑनलाइन एंड गेट देम। दैट इज़ गार्लिक एक्सट्रैक्ट। या गार्लिक एक्सट्रैक्ट रहता है। तो अगर आपको फास्टर इफ़ेक्ट्स चाहिए और आप गार्लिक से अपने मुंह का स्वाद भी ख़राब नहीं करना चाहते, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। इससे अलावा मैंने पहले जब हमने शो स्टार्ट किया था तो मैंने वेजिटेरियंस को बहुत तवज्जो दी थी, बिकॉज़ मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ। और हम वेजिटेरियंस को एक चैलेंज रहता है कि अपनी बॉडी में हम कैसे प्रोटीन को पूरा करें। तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं जो कि हम बोलते हैं लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, या बीन्स एंड लेंटिल्स, राइट? तो दालें जितनी भी हैं और उसके अलावा बीन्स जो हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किडनी बीन्स राजमा हो, चाहे वो ब्राउन ब्लैक आई बीन्स जिसे हम रोंगी बोलते हैं, या राइट? देन उसके अलावा चने, बहुत ही अच्छे सफ़ेद चने या फिर काले चने, जिन्हें हम बंगाल ग्राम या फिर चिकपीस भी बोलते हैं। या सो ये अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। और आपकी डाइट में प्रोटीन, जैसा कि आपने कहा, वी नीड टू हैव और ensure that we have at least 0.8 to 1 gram of protein per day per kg of your body weight। तो अगर किसी का वज़न 60 केजीज है तो फिर उसको 60 ग्राम्स प्रोटीन तक कंज्यूम करना है। तो चने और दोनों तरह के चने, राजमा और ये सारे बीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, या फिर मटर, पीस, या ग्रीन पीस, इन सब में प्रोटीन आपको मिलता है। और इनमें साथ ही साथ में आपको अच्छा फाइबर भी मिलता है जो कि आपके सिस्टम को क्लीन करने में, आपको कॉन्स्टिपेशन में राहत दिला सकता है। और टेस्टी तो ये बनते ही या हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर आप जो होल लेग्यूम्स हैं अगर आप उनको स्प्राउट कर लेते हैं तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है मल्टीफोल्ड। स्पेशली जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स हैं वो बहुत अच्छे उसमें ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, स्पेशली राइबोफ्लेविन, जो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो आपको उसे कुक नहीं करना। अब कुछ लोग हैं जिन्हें स्प्राउट्स थोड़े से हार्ड लगते हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको पसंद भी हैं। तो कई बार जो आप अनकुक्ड स्प्राउट्स लेते हैं उससे आपको इंडाइजेशन भी हो सकती है। तो जो स्प्राउट्स हैं उनसे आपको कई बार इंडाइजेशन भी हो सकती है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप पानी को गर्म करके आप उसमें कुछ देर के लिए स्प्राउट्स को रखें, आप उन्हें ढक दें, और कुछ मिनट्स के बाद अगर आप उन्हें निकालते हैं तो वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे आपके दांतों के लिए, और आपके पेट पर भी ज़्यादा हार्श नहीं होंगे। आप उसमें कोई भी सीजनिंग डाल सकते हैं, आप उसमें सैलेड डाल सकते हैं, ताकि आपको न सिर्फ जो बीन्स हैं, जो आपने स्प्राउट्स बनाए हैं बीन से, उसका प्रोटीन मिले, साथ ही साथ इन्हांस्ड विटामिन कंटेंट के साथ साथ आपको फाइबर सब्जियों से भी मिल जाए। जी। और आगे कुछ बातें और करनी है कुछ इंडियन हर्ब्स की, जो इंडियन हर्ब्स जो कि सदियों से इस्तेमाल की जाती रही या हैं और उनका बहुत ज़्यादा लाभ उठाया गया है। उनमें से सबसे पहला नंबर मैं दूंगा अश्वगंधा को। या आजकल स्ट्रेस आप जानते हैं सबके जीवन में बहुत कॉमन है। हर इंसान किसी न किसी तरीके के तनाव से जूझ रहा है और इसमें स्ट्रेस एडेप्टोजेनिक हर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। तो स्ट्रेस एडेप्टोजेनिक मींस जो हमें स्ट्रेस को अडेप्ट करने में हमारी मदद करें।
तो उसको ध्यान में रखते हुए अश्वगंधा की जो जड़ है, रूट है, उसका पाउडर आपको कैप्सूल्स के रूप में आजकल मिलता है। आप टैबलेट्स के रूप में भी उसको खोज खोज कर सकते हैं, उसकी ढूँढ सकते हैं और फिर उसको आप कंज़्यूम करें सुबह और शाम। तो आपको लगेगा कि आपको फटीग कम होनी शुरू हो गई है, आपको स्ट्रेस से का मुकाबला करने की अच्छी आपको कैपेबिलिटी मिल गई है और आप पॉजिटिव माइंडेड हो जाएँगे। जब आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं तो नेचुरल है कि आप अपने सारी की सारी ज़िम्मेवारियाँ खुशी-खुशी निभा जाते हैं, ना कि आप उनसे इरिटेट या होते हैं या डिप्रेस होते हैं। या इसके अलावा कोई और हर्ब्स भी या हैं? सो अश्वगंधा के बारे में मैं एक आपको और बिकॉज एक हमारे बीच में धारणा है कि जो अश्वगंधा है वो सिर्फ मेल्स ही ले सकते हैं बिकॉज इससे जो मेल हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन है वो उसकी जो बॉडी में अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा भी रिसर्च ने ये शो किया है कि जिन महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उनमें भी अश्वगंधा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पे ये फर्टिलिटी को भी इन्हांस कर एनहांस सकता करता है। है। सो इसीलिए आप अपने डॉक्टर से, आप अपने कंसल्टेंट से अश्वगंधा के बारे में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं दैट इज़ नॉट अ मेडिकल एडवाइस, दैट्स अ जर्नल एडवाइस। लेकिन सही मात्रा में कोई भी चीज़ आपको लेनी है, चाहे वो आप अपनी डाइट में ले रहे हैं या आप उसकी कोई ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। सो इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम का समय है वो समाप्त होने जा रहा है और हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स के रूप में बताइए हमें कि और कौन-कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप बातचीत करना चाहेंगे या और कौन से आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो सब लोग उसको उसका फ़ायदा उठाएं और हम निश्चित रूप में उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे जो आप सजेस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आता है तो जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं अपना फीडबैक हम तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश जी। कीजिए। हमारी वेबसाइट है livelifemore.com, LIVELIFEMORE और हमारा नंबर है +1, दैट इज़ Canada's telephone code, and then the number starts 778-970-4111. I repeat, it's 778-970-4111. And we would love to have your feedback. और अभी दीजिए हमें इजाज़त। या मिलेंगे फिर से एक नया एपिसोड लेके क्लोज लुक के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर TLC थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज के तहत। जी। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर।